नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेया गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। बेसिकली टाइटल थंबनेल पे आप सभी ने देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्या क्या चीज़ें जो है क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों दो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यहाँ पर जरूर जुड़ जाओ। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर एक हेलो करके और मैसेज करिएगा, आपका नाम डाल दीजिएगा और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो डाल दीजिएगा, तो आपको पर्सनलाइज ग्रुप का भी जो लिंक है देखने को मिल जाएगा। तो ये काम जो है पहले कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साथियों, अगर आप लोग 2027 में बीएड करने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि गलत बीएड चुनने की वजह से हजार छात्र जो है बाद में पछताते हैं। आखिर 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर बीएड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अंतर क्या है, ठीक है। कौन सा जो है आपके लिए सही है, कौन सा कोर्स आपको सरकारी शिक्षक बनने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। आज सब कुछ जो है हम लोग आसान भाषा में जो है समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग जानेंगे भाई बीएड में ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पहले 2 ईयर बीएड सबसे आज, पहले तो 1 ईयर बीएड चलता था, बाद में 2 ईयर बीएड आया, जो कि अभी भी सबसे ज़्यादा जो है 2 ईयर बीएड चल रहा है। अब जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा NEP 2020 जो आपका आया, इसके अकॉर्डिंग जो है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे चेंज है, ठीक है। इसलिए छात्र हर साल, पिछले 5 सालों, 2020 आ गया, 2026 अब तो हो गया है, तो पिछले 6 सालों से हर साल ये पूछते हैं सर 1 ईयर बीएड कब आएगा, 1 ईयर बीएड कब आएगा, ठीक है। 1 ईयर बीएड क्या, पहले ये जान लो फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले बहुत पहले, ठीक है, 2014 के पहले 1 ईयर बीएड होता था, बट 2014 के बाद इसको 2 ईयर बीएड कर दिया गया। भविष्य में फिर से 1 ईयर बीएड जो है कुछ विशेष योग्यता वाले छात्रों के लिए लाया जा सकता है। फिर से कहूँगा लाया जा सकता है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने और ऐड किया है कि भविष्य में 1 ईयर बीएड जो है कुछ विशेष योग्यता वाले, यानी कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि 2 ईयर वाला बीएड जो है बंद हो जाएगा तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं बंद होगा, ठीक है। इसकी आधिकारिक घोषणा पहले भी हो चुकी है और आगे भी इसकी आधिकारिक घोषणा जब होगी तो मैं आपको वो भी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा कि जो 1 ईयर बीएड NEP 2020 में जो है बात की गई है वो सिर्फ विशेष योग्यता वाले। विशेष योग्यता मतलब कि जिसने PG कर रखा है, यानी कि MA MSc कर रखा है, या 4 ईयर करके एक जो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी आपका चलना शुरू हुआ है, पिछले 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। अगर आपने वो कर रखा है तो आप 1 ईयर बीएड कर सकते हैं, बट वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है, ठीक है। वो पूर्ण रूप से लागू होगा आपका 2030 तक ही लागू होगा। तो अभी जितने लोग बीएड करने का सोच रहे हैं ना भाई, अभी जितने लोग बीएड करने का सोच रहे हैं वो लोग 2 ईयर बीएड के पीछे ही जाएंगे, ठीक है। वो लोग 2 ईयर बीएड के ही पीछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 ईयर जो बीएड होता है ये बेसिकली आपका क्या होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर PG, आफ्टर आपने मतलब कुल मिला के मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होता है 50% आपका होना चाहिए, तो आप इसको पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। और अधिकांश देखा जाए तो यही जो आपका 2 ईयर बीएड है यही सबके लिए वैलिड होने वाला है, ठीक है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोर्स इसी के करवाए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो वैलिड जो है आपका यही है। और वर्तमान में क्या ये लाइफ टाइम तक आपका ये जो है वैलिड रहने वाला है। तो जो लोग 2027 में बीएड करने का सोच रहे हैं, अगर ग्रेजुएट पास हैं तो या पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं तो 2 ईयर बीएड के पीछे ही जाएं। 1 ईयर बीएड का सपना भी दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हर साल पेपर में, न्यूज़ कटिंग में, हर जगह कहीं ना कुछ आपको देखने को मिलेगा और उसके चक्कर में आप अपना पूरा साल बर्बाद कर देते। कितने साल लोग इस बार भी फॉर्म नहीं भरे कि 1 ईयर बीएड का फॉर्म आएगा तो भरेंगे, उसके चक्कर में उनका 2 ईयर वाला भी चला गया। अब वो सोच रहे हैं काश फॉर्म भर दिया होता, ठीक है। तो भैया 2 ईयर वाला ही चलने वाला है। 4 ईयर बीएड की भी हम लोग बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर पहले जान लेते हैं भैया 2 ईयर बीएड का सिलेबस क्या होता है, चीज़ें कैसी होती हैं, सब कुछ यहाँ पर जो है जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जितने भी आपकी ये स्टेट है ना, हर स्टेट वाले जो है अपना अपना जो है क्या लॉन्च करते हैं भैया, अपना अपना बेसिकली ये लोग लॉन्च करते हैं अपने अपने स्टेट में जो है एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, ठीक है। जैसे यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है मैं आपको बताता हूँ। यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है जहाँ पे आपका पेपर 1 आपका होता है, पेपर 2 आपका होता है। पेपर 1 में जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आते हैं और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से कोई आप एक चूज कर सकते हो, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। और जो पेपर 2 होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट एबिलिटी होता है, यानी कि आपने बीए का रखा है तो आर्ट साइड वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन बनेंगे, बीएससी का रखा है तो साइंस साइड वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे आपके आते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल सिलेबस, ठीक है,
डिटेल सिलेबस मैंने यूपी बीएड का, बिहार बीएड का, छत्तीसगढ़ बीएड का, झारखंड बीएड का, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेट हो सकते हैं, जितने भी स्टेट के लोग मुझसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैंने अपने ऐप पर, ठीक है, मैंने अपने ऐप पर उन सभी बीएड के जितने भी सिलेबस है, ठीक है, हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। यहाँ पर आप सिलेबस वाले सेक्शन में जाएंगे तो इस सिलेबस वाले सेक्शन में मैंने सारा कुछ अपडेट कर दिया। कहीं आपको इधर उधर नहीं जाना है, ऐप हमारा डाउनलोड करो, वहाँ पर सिलेबस में बिल्कुल फ्री में सिलेबस में जाओ। आप देखो यूपी बीएड का सिलेबस देखना चाहते हो तो यूपी बीएड पर क्लिक करो, बिहार बीएड का सिलेबस देखना चाहते हो तो बिहार बीएड का सिलेबस टिक करो। आप किसी भी स्टेट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस पे टिक करके आप सिलेबस देख सकते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पर टॉपिक भी दे रखा है तो आप टॉपिक भी देख सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी स्टेट उठा के देखो तो एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगा कि हर स्टेट में आपको लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश। किसी स्टेट में दोनों आता है, किसी स्टेट में सिर्फ एक रहता है, ठीक है। रीजनिंग हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग हर स्टेट में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस होता है और जनरल नॉलेज होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं हर स्टेट में आपको देखने मिलेंगे। हर स्ट्रीम वालों को जो है आपको ये पढ़ना होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड, कुछ स्टेट में ज़्यादा आते हैं, कुछ स्टेट में कम आते हैं, तो ये हो गया। और इसके अलावा जो है आपका इसी में आपका करंट अफेयर आपका हो गया और आपका स्ट्रीम वाला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बस इतने ही चीज़ें जो है हर स्टेट में घूम फिर के कहीं पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये सोचो कि मैं बिहार का, यूपी का एंट्रेंस एग्जाम तैयारी एक साथ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप एक साथ दोनों एंट्रेंस एग्जाम तैयारी जो है कर सकते हैं। एक ही तैयारी करके आप दोनों एग्जाम जो है दे सकते हैं और हमेशा दोनों एग्जाम डेट जो है अलग अलग पढ़ते हैं तो दोनों एग्जाम जो है दे सकते हैं, ठीक है। अब बिहार वाले छात्र या झारखंड वाले छात्र, मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि वो अपने स्टेट का फॉर्म तो भरे ही भरे, साथ ही साथ जो अदर स्टेट है उनके फॉर्म, जैसे यूपी के फॉर्म जो स्पेशली भर दिया करें। क्यों? क्योंकि यूपी में जो सीटों की संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। यूपी में सीटों की संख्या 2.5 लाख के आसपास, 2,33,000 सीटें आसपास हैं, जिसमें से 13,000 सीटें जो हैं गवर्नमेंट की होती हैं और 2,20,000 सीटें जो हैं प्राइवेट होती है। तो यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिला तो प्राइवेट सीट में भी एडमिशन अच्छे से हो जाता है और प्राइवेट सीट की फीस आपके जो बिहार स्टेट है वहाँ से काफ़ी सस्ती यहाँ पर होती है। बिहार में अगर आप प्राइवेट बीएड करोगे तो 2.5 लाख रुपए फीस लग जाता है, यहाँ पर 80-90 हज़ार में आप निपट जाएंगे पूरे दोनों साल का, ठीक है। तो आप पढ़ना ही आपको यही चीज़ है, आप किसी भी स्टेट से, ठीक है, आप किसी भी स्टेट से पढ़ना, आपको यही सब्जेक्ट हैं और ये पूरे सब्जेक्ट की जो तैयारी है, ठीक है, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके पूरी तैयारी तो साथ ही साथ जो है कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा आरंभ बैच चल रहा है, यहाँ पर बेसिक से पूरा कंप्लीट थ्योरी मिल रहा है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट, यानी कि आपको बेस्ट बुक चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की अपडेटेड एंड इन फ्यूचर अपग्रेडेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम आपको ई बुक प्रोवाइड करते हैं वो अपडेटेड है। और साथ ही साथ हमारे बैच में जुड़ने का फायदा ये है कि अगर कुछ नया चीज़ अपग्रेड होता है तो हमारे ई बुक में वो अपग्रेड होकर के आपको अलग से जो है किताब वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कुछ भी नया अपडेट होता है तो आपको मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर स्टेट के, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट हो सकते हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको हमारी इस बैच में मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, यानी कि आप वहाँ पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, अपने आप को आंक सकते हैं कि भैया मेरा कितना नंबर बन सकता है, कैसे बनना है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी विषयों की नियमित तैयारी यहाँ पर हो रही है। आप लाइव देख सकते हैं, लाइव देखने का टाइम नहीं है तो आप उसको कभी भी रिकॉर्डेड 24/7 कभी भी आप उसको जो है रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है। इस बैच में फ़ायदा क्या भैया, अगर आपको बीएड 2027 की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले चाहिए, पूरी तैयारी करनी है, सरकारी सीट का अगर आपका लक्ष्य है तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ये वाला बैच जा करके जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भैया। यहाँ पर ज्वाइन करने का प्रोसेस है, DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लिया है, रजिस्टर कर लीजिएगा, कोर्स विद टेस्ट सीरीज जाना है, यहाँ पर आपको आरंभ बैच दिख जाएगा, आरंभ बैच पे क्लिक करो, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करके सिंपली पे ऑनलाइन या QR पेमेंट पे क्लिक करके आप जो है पेमेंट करके अपने बैच से जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया एक 4 ईयर बीएड क्या होता है, ठीक है। देखो 4 ईयर बीएड की अगर हम बात करते हैं तो 4 ईयर बीएड जो होता है वो 12th के बाद, ठीक है। अगर आप 12th के बाद सीधे आपका सपना है हमको टीचर ही बनना है और किसी दूसरी लाइन में नहीं जाना है, ठीक है, तो 12th के बाद आप डायरेक्टली जो है इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसको ITEP बोला जाता है, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन
प्लस टीचर ट्रेनिंग, ये आपको साथ साथ में प्रोवाइड की जाती है। यानी कि भविष्य में इसका महत्व देखा जाए तो भविष्य में अगर कोई 12th के बाद टीचर बनने का सपना उसका है तो भैया आईटीईपी में जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आईटीईपी जो है इसका महत्व बढ़ सकता है। अभी बहुत कॉलेजों में आपका ये नहीं हो रहा है, बट ये 1 ईयर बीएड की तरह अटका नहीं हुआ, ये स्टार्ट हो चुका है, चलाए जा रहे हैं। बिहार में इसका फॉर्म जो है बेसिकली आपका आता है अगस्त सितंबर में आता है, और पूरे इंडिया लेवल पर एक आईटीपी अलग से करवाता है, नेशनल एनसीटी जो है करवाता है, काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो भी आपका आईटीपी करवाता है। उसके फॉर्म जो है लगभग अक्टूबर नवंबर में आते हैं, एग्जाम उसका जनवरी फरवरी में हो जाता है, ठीक है। तो उसका भी बैच जो हमारा चल रहा है, ठीक है। ये आपका जो है 4 ईयर करके बीएड तैयारी है। तो अगर आप आईटीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में भी आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको आरंभ बैच में मिल रहा है, उसी तरीके से जो आपको चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा भैया, समझ में आ गया भाई। तो हमेशा दिमाग में रखो भैया 1 ईयर बीएड निश्चित रूप से नहीं आया है, अगर आ जाता है तो मैं यहाँ पर हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर अपडेट दूंगा, ठीक है। क्योंकि आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी हुआ नहीं है। हर साल बोला जाता है कि आ जाएगा, बट अभी तक कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर ऑफिशियल आधिकारिक कुछ भी अधिसूचना आती है तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जानकारी। और जैसे 1 ईयर 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड का सिलेबस जो है लगभग सेम है, लगभग क्या 99.99% सेम है, वैसे ही 1 ईयर बीएड अगर आ भी जाता है तो उसका भी सिलेबस सेम ही रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें भी जो है उतना ही जो है चीज़ें रहेगी, उतना ही जो है आपका कॉल टू एक्शन रहने वाला है। तो आप वहाँ पर भी जो है जुड़ करके पूरी कंप्लीट तैयारी जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये पूरा चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। बैच कैसे ज्वाइन करना है, क्लासेस कैसे करना है, आरंभ बैच अभी ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो बिल्कुल अभी आपका ऑफर भी चल रहा है 799 वाला, ठीक है। पूरा बैच आपको इतने मिल रहा है तो जाकर के जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बिगले बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आपके कोई सवाल बनते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।